जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शारदीय नवरात्रों की शुभ आगमन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन दिन, पावन नवरात्रे जो आज से प्रारंभ होने जा रहे हैं, 26 तारीख 9वां महीना 2022। आज से ये परम पवित्र पावन नवरात्रों के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, ये नवरात्रे माता के आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, यही कामना हमारी और हमारे इस चैनल की है। आप कैसे करें नवरात्रों में घट स्थापन, कैसे करें माता की पूजा, आइए हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम शंखत ध्वनि के साथ नवरात्रों का शुभ आगमन। जय माता दी। माँ भगवती के पावन दिन, इन दिनों में हमने माँ को मनाना है। हमारे पूर्वजों की विदाई हो चुकी है और माता रानी का आगमन हो गया है। ये पावन दिन, पावन शुभ नवरात्रे हम सभी के, आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास के साथ ये नवरात्रि के पावन दिन, इनमें हम करेंगे माता भगवती का पूजन, घट स्थापन और माता भगवती के सुंदर मंत्रों का जाप। तो सबसे पहले माता भगवती के चरणों में वंदन। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं उन माँ भगवती के चरण कमलों में वंदन करता हूँ। नवरात्रों का जो घट स्थापन का मुहूर्त है वो 6 के प्रभात में 6:21 पर प्रारंभ हो रहा है और 10:18 पर समाप्त हो जाएगा। इस बीच में हमने और आपने मिलकर माता रानी के घट का स्थापन करना है। इसमें थोड़ी सी सामग्री आप लेके आएंगे और हम माता रानी के घट का स्थापन कैसे करें, इस बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। माता रानी का कलश मिट्टी का लेके आना है। साथ में एक थाली में रोली, चावल, मौली, एक नारियल और आम के पत्ते, गंगा जल, सर्व औषधि, एक सुपारी, नारियल में लपेटने के लिए चुनरी नुमा कोई कपड़ा या चुनरी। बंधुओं, साथ में जौ रखना है और मिट्टी जो पवित्र जगह से लाई गई हो। मिट्टी किसमें डालनी है उसके लिए भी एक कुंडा साथ में रखना है। माता रानी का चित्र अपने सामने रखना है। माता रानी की ज्योत को भी बना के रखना है और बैठ करके सर्वप्रथम माँ भगवती का स्मरण करना है। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। उन महामाया के चरणों में वंदन करना है और इसके बाद में जो हम कुंडा रखते हैं उसमें मिट्टी डालनी है और जौ को पहले से भिगो के रखना है। उन जौ को निकाल करके उस मिट्टी में मिला देना है। इसके बाद में हमने कलश के गले में मौली लपेटनी है और मौली लपेट करके स्वास्तिक का चिन्ह बना करके कलश में गंगा जल और साथ में जल डाल करके उसको पूरित करना है।
इसके बाद में हमने गंगा आदि सभी तीर्थों का आवाहन करना है। हाथ में चावल लेना है और गंगा सरस्वती रेवा पयोसनी नर्मदा जले नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सर्वतीर्थानि जलदानतः आयन्तु मां शान्तये दुरिच्छयकारिकः। चावल लेकर के उस कलश कुंभ के अंदर डालना है। ओम गंगाये नमः पूजयामि ऐसे बोलना है। ये फिंगर कहीं भी पूजा में ना लगे, इसको हमारे धर्म शास्त्र ने वर्जित किया हुआ है। इस उंगल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, इसलिए पूजन में इस उंगल को वर्जित किया गया है। चावल लेना है और कलश में 2 दाने डालते हुए आपने बोलना है ओम गंगाये नमः पूजयामि, ओम यमुनाये नमः पूजयामि, ओम सरस्वत्यै नमः पूजयामि, ओम कावेरी नमः पूजयामि, ओम नर्मदायै नमः पूजयामि। और इसके बाद में राइट हैंड में चावल लेकर के सर्व समुद्रेभ्यो सर्व तीर्थेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब उसी कलश में आपने एक सुपारी डालनी है और एक कॉइंस, एक सिक्का भी डालना है। इसके बाद में कलश के ऊपर आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते क्यों रखे जाते हैं हम बताएंगे कि आम के पत्तों का रखने का लॉजिक क्या है, कारण क्या है। हमारी जितनी भी पूजा है, सनातनी पूजा, सभी साइंटिफिकली है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है कि अपने आप या अपने मन के द्वारा हम किसी पूजन को करा सके। सभी पूजा धर्म शास्त्र के अनुसार ही होती है और हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सोच करके, विचार करके इन पूजाओं की कार्यशैली को रखा गया है। तो हमने उस पे आम के पत्ते रखने और इसके बाद वो श्रीफल नारियल, जिसमें हमने सबसे पहले लपेटनी है चुनरी या लाल कपड़ा, उसके बाद उसमें बांधनी है मौली और उसको उस आम के पत्ते के ऊपर रखना है। रखने के बाद हाथ में आपने फूल और चावल लेकर के वरुण देवता का आवाहन करना है। वरुण देवता का पूजन क्यों किया जाता है, कलश कुंभ देवता का पूजन क्यों किया जाता है, ये बहुत जानकारी हमें रखनी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार कलश कुंभ का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था, जिसको लेकर के हमारे धन्वंतरी भगवान लेकर के आए थे। धन्वंतरी भगवान हमारे सनातन धर्म और देवी देवताओं के सबसे पहले वैद्य हैं, जिन्होंने उस कलश कुंभ के द्वारा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। उससे आयुर्वेद जड़ी बूटियां निकली, जिसके द्वारा सभी देवी देवताओं के शरीर के या हम सभी जो सांसारिक जीव हैं उनके शरीर में जब कोई बीमारी लगती है, जब कोई कष्ट आता है, तो उसी वैद्य के द्वारा या उन्हीं दवाइयों के द्वारा हम अपने रोगों का निवारण करते हैं। बंधुओं, कलश कुंभ लेकर के धन्वंतरी भगवान आए थे और इस कलश कुंभ का प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ था। इसमें जल है, जल मतलब अमृत है। हमारी बॉडी में डॉक्टर बताते हैं 75% पानी होता है, जो ब्लड के रूप में होता है और वो हमारे शरीर में संचार करता है, सभी नाड़ियों में जाता है और जब वो पवित्र होता है तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने वरुण देवता का पूजन करना शुरू किया, ताकि अगर हम वरुण देवता को स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो जो जल पीते हैं, जल ही हमारा जीवन है। जो जल हम पान करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है। इसलिए और
इसीलिए हमारे ऋषियों ने वरुण देवता का पूजन किया। दूसरी बात, कलश कुंभ हमारे जीवन में एक संपन्नता की निशानी है, धार्मिकता की निशानी है। और जब भी आप कोई यात्रा देखेंगे तो यही लिखा होगा कलश यात्रा। जब भागवत होती है या यज्ञ होती है या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है तो कलश यात्रा का प्रावधान होता है। कलश माने शुभ का प्रतीक होता है। आदि काल में जब देहात गांव क्षेत्रों में विवाह आदि के शुभ कार्य होते थे तो घर के बाहर मंगल कलश रखे जाते थे। ये शुभ का सूचक होता है। पहले के मकानों में कलश का निर्माण किया जाता था और उसका दर्शन करके ही हम यात्रा पे निकलते थे। तो बंधुओं, हमने कलश पूजन में वरुण देवता का पूजन करना है। आम के पत्ते रखने हैं, ऊपर नारियल रखना है और नारियल को रखने के बाद हमने वरुण देवता का आवाहन करना है। ओम, आप मंत्र नहीं बोल सकते तो आप बोलेंगे ओम वरुण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हे वरुण देवता, आप आए, अपना स्थान ग्रहण करें और अपने पूजन को स्वीकार करें। मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। वरुण देवता का आवाहन करना है। वेद मंत्र है ओम वरुणतम वसजनेस्तो वरुण सरित सदन्यसि वरुण सरित सदन्यसि वरुण सरित सदन मासीद ओम अपांपति वरुणाय नमः। इस तरीके से वरुण देवता का हमने आवाहन करना है। इसके बाद जल का सिंचन करना है, मौली तोड़ के रखनी है, टिक्का लगाना है। अगर आपके पास यज्ञोपवीत है तो आप यज्ञोपवीत भी धारण कराएं। इसके बाद में टिक्का लगाने के बाद अक्षत यानी चावल छोड़ना है। चावल छोड़ने के बाद में कलश में एक माला डालनी है। माला डाल करके कलश कुंभ देवता को धूपम दीपम आघ्रापयामि, आपने धूप और दीप जो जलाई है उसको उनकी तरफ आग्रहित करना है। इसके बाद में हस्तो प्राचल्य, हाथ धुल करके नैवेद्य भगवान वरुण देवता को आपने जो भी सौगी रखी है या मीठा रखा है उसका आपने भोग लगाना है। इसके बाद में जल का सिंचन करने के बाद में फल भी रखना है और फल रखने के बाद में हमने वरुण देवता का हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। उनसे यही कहना है कि हे वरुण देवता, आप हमारे परिवार का कल्याण करें और ये शरद नवरात्रों में रखा हुआ कलश कुंभ हमारे लिए शुभदायी हो, फलदायी हो, ऐश्वर्यदायी हो। हाथ में चावल और पुष्प लेकर के प्रार्थना करनी है। नमो नमस्ते इस फटिका प्रभाय सुश्वेत हारा ये सुमंगलाय सुपास हस्ता ये जसासनाय जलाधिनाथा ये नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनिधि विनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। वरुण देवता से प्रार्थना करनी है, हे वरुण देवता, आप हमारे घर में वास करें। जब तक ये पावन नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं तब तक आप हमारे घर में वास करें। और इसके बाद में पुष्प लेकर के माता भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी से प्रार्थना करनी है कि माँ आप आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है, विराजमान होइए। माता की फोटो को रख करके, माता की फोटो को साफ करके और हाथ में फूल चावल लेकर के प्रार्थना करनी है। पहला दिन कौन सा है? माता भगवती का, उनके नाम के द्वारा हर दिन, हर एक दिन एक माता का हम पूजन करते हैं। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, ये कौन सी है? ये 16 मातृकाएं हैं, इनका भी हमें पूजन करना चाहिए। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो लोक मातरा, धिति पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना कुल देवता, गणेशो नाधिकोरश्च, वृद्धौ पूजा सुषोडशा। गणेश, गौरी और 16 मातृकाओं का पूजन करने के बाद
माता भगवती का पूजन करना है। सबसे पहला दिन कौन सा है? शैलपुत्री का। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च। नवमी माता कौन है? सिद्धिदात्री, उनका हमने पूजन करना है। तो बंधुओं, इस प्रकार माता का पूजन करना है। उनको 9 दिन अपने घर में विराजमान करते हुए बड़ी श्रद्धा और पवित्रता के साथ घर में किसी भी प्रकार का कोई अभक्ष्य न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, शराब आदि का सेवन न करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें। और करके देखिए आप माता रानी के 9 दिन उपवास, माता रानी का पूजन, आपके जीवन में होगी जय जयकार, महामाई करेंगे कल्याण और आपका जीवन आनंद में व्यतीत होगा। इन्हीं सारे जानकारियों के साथ मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में माता रानी का स्थापन कर उनका ध्यान, उनकी प्रार्थना और उनका सुमिरन और उनसे अपनी वार्तालाप, हे माँ जगत जननी कल्याणी, आप हमारा कल्याण करें, तुम्हारे सिवा हमारे कष्टों को हरने वाला कोई नहीं है। और देखिए, जैसे ही आप माता रानी का घट स्थापन करते हैं, माता रानी का पूजन करते हैं और घर में पवित्रता बनाकर रखते हैं, तो माता रानी धन की वर्षा करेंगी, ऐश्वर्य की वर्षा करेंगी और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं आपसे कि बड़ी ही पवित्रता के साथ में, जितनी पवित्रता, जितनी श्रद्धा और जितने विश्वास के साथ आप महामाई का पूजन करेंगे, आपके घर में शुभ कार्य होंगे, मंगल कार्य होंगे और समस्त प्रकार से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं महेंद्र शास्त्री आप और अपने चैनल के द्वारा आपके परिवार के लिए माँ भगवती का ये विशेष पूजन लेकर के आए हैं। आप हमारे वीडियो के द्वारा अपने घर में पूजन करें और विश्वास रखें कि महामाई आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी। मैं महेंद्र शास्त्री अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ अपनी जानकारी साझा करते हुए ये जरूर बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। अगर आपके द्वारा हमें कोई सुझाव आता है तो हम उस सुझाव पर जरूर अमल करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हॉट न्यूज इंडिया और अपने घर में सजाइए ज्योत माता रानी की और घर में मंगल दीप जला करके भगवती का आवाहन करें, उनका पूजन करें। मिलते हैं फिर किसी आगे की जानकारी लेकर के आपके साथ में किसी नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और महामाई आपके जीवन में करे कल्याण, ऐसा हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।